हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम एक पोइट्री पढ़ने वाले हैं जो पोइट्री लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। पोइट्री का नाम है फायर एंड आइस गाइस। तो गाइस हम इस पोइट्री को पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में एक चीज और देखेंगे। फायर एंड आइस का यूज हुआ है। या फायर इज नॉट ए टाइप ऑफ द एक्ट्रेस लाइक इज नूर फतेह, एंड आइस इज नॉट ए टाइप ऑफ द कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। सो गाइस, इन दिस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज डिटेल समरी और ऑल क्वेश्चंस देखेंगे और पोइट्री डिवाइसेस देखेंगे गाइस, और राइमिंग स्कीम भी देखेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज बी केयरफुल फॉर दिस पोएम, एंड मेरी गारंटी है कि पोएम आपके समझ में आ जाएगी। बस आप थोड़ा सा अपना अटेंशन पे कीजिए गाइस। उसके बाद में देखते हैं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, इसका पोएम का ओवरव्यूज देखते हैं गाइस। वो एक जगह बैठे हैं और वो सोच रहे हैं, ही वॉज थिंकिंग दैट कि संसार का अंत जो है कैसे होगा। संसार का अंत दो तरीके से होगा। उन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज किया फायर एंड आइस। तो गाइज यहाँ पर फायर का मतलब आग नहीं होगा और आइस का मतलब बर्फ भी नहीं होगा। गाइज यहाँ पर पोएट यूजेस फायर एंड आइस। इट इज आल्सो symbolic poem associated with each different emotions. Fire represent violence and fiery passions like anger, cruelty, and these destructive passions of the humans may be bring to the end of the world. And the guys, in the same way, ice represent the cold feeling like the hatred, jealousy, apathy, and indifference, selfishness, while seeing violent person and the potent the threat of the existence of the world. So guys, हम लोग पोट्री को देखते हैं। Some say the world will die in a fire, some say in ice. Guys, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा। तो गाइज, यहाँ पर आग का मतलब ये नहीं है कि आग से ही होगा। यहाँ पर फायर वर्ड का यूज जो हुआ है वो यहाँ पर पैशंस, एंगर, डिजायर और वायलेंस के लिए हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइंस डे एंड नाइट इतना तरक्की कर रहा है कि आज ओजोन गैस का डिप्लेशन होने के कारण पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर आपका जो है डर्टी हो जा रहा है। इसके लिए क्या होगा कि संसार एक दिन एंड हो जाएगा गाइस इसी से, क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव्स नीचे आ जाएंगी। तो गाइस, जो आपका सेकंड है सम से इन आइस। आइस का मतलब यहाँ पर है कि सेल्फिशनेस, नफरत जिसे कहते हैं, हेटेड की फीलिंग। अगर हम जैसे आप देखें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसमें इतना हेटेड फीलिंग्स चल रही है कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। तो जो पोएट है वो कह रहा है कि इससे भी संसार का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ द डिजायर। तो सो गाइस, यहाँ पर टेस्टेड का मतलब है स्वाद चखना नहीं होगा। यहाँ पर जो डिजायर है और जो टेस्टेड वर्ड है, टेस्टेड का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है एग्जामिन के लिए, मतलब जांचना, अनुभव करना या फील करना। और जो गाइज है यहाँ पर होल्ड मीन्स एग्री। तो गाइज यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो पोएट जी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि अभी तक जहाँ तक मैंने अनुभव किया है इच्छाओं का, डिजायर्स का, अपने जो मैंने फील किया है वो क्या है कि मैं सहमत करता हूँ कि संसार खत्म हो जाएगा, जो है आग से खत्म हो जाएगा। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, तो पेरिस का मतलब यहाँ पर डाई है और ट्वाइस का मतलब दोबारा। लेकिन अगर संसार को दो बार मरना है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अगर संसार को दो बार मरना है तो एक बार जो डिजायर, आदमी की वर्निंग डिजायर से संसार की डेथ हो सकती है, संसार खत्म हो जाएगा। और दूसरी जो है आइस, आइस भी जो है मतलब हेटेड जो फीलिंग्स है वो भी संसार को खत्म करने के लिए एक सेकंड ऑप्शन है। मतलब संसार दूसरी बार जो है सफाइस का मतलब है पर्याप्त, टू बी इनफ। तो आइस भी पर्याप्त है इस संसार को खत्म करने के लिए। आइस मीन्स सेल्फिशनेस एंड हेटेड फीलिंग, एपैथी, जिलसी, इस टाइप की फीलिंग अगर हमारे में है। जैसे आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इस समय फीलिंग्स है, एपैथी की फीलिंग्स है, सेल्फिशनेस की फीलिंग्स है। एंड जापान एंड चाइना को भी आप लेकर देख सकते हैं। तो मतलब जो ये संसार है, यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे से लोग इतना हेटेड फीलिंग के साथ में बिहेव कर रहे हैं, इतना मीन्स
एपैथी जीलसी के साथ में करें, अगर ये सारे लोग अपनी जीलसी को, अपनी एपैथी को, अपने सेल्फिशनेस को अगर शो करना शुरू कर दिए, अगर दिखाना शुरू कर दिए, तो संसार का अंत हो जाएगा जो है गाइस। तो यहाँ पर फायर मीन्स डिजायर है, और आइस का मतलब जो है हेटेड का यूज हुआ गाइस। तो हेटेड मीन्स नफरत कह सकते हैं, सेल्फिशनेस, स्वार्थ, एंड जो गाइस जीलसी एपैथी है। अब इसमें देखते हैं कि पोएटिक जो डिवाइसेस है, वो पोएटिक डिवाइसेस क्या है गाइस, इसको हम लोग जो है देखते हैं। सो प्लीज बी अटेंशन फॉर द पोस्ट व्हाट टू डू द फायर एंड आइस ई स्टैंड फॉर। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, अगर फायर का मतलब क्या होता है और आइस का मतलब क्या होगा। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी कॉज ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शंस एज पर दिस पोएम। तो फायर एंड आइस, तो इसका जो सही आंसर होगा गाइस वो सी होगा, एज यू ऑल नो दैट, मतलब फायर एंड आइस दोनों से संसार खत्म हो जाएगा। व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, डेथ इज इनएविटेबल, एवरीथिंग इज ए ट्रांसिटरी, बोथ वी एंड सी। तो सो गाइस प्लीज गेस कीजिए इसका क्या आंसर सही होगा। इसका पहला वाला तो आपका सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट हम दूसरे वाले को देखते हैं, डेथ इज इनएविटेबल, ये भी नहीं सही होगा। तो सो गाइस इसमें जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। हाउ कैन आइस ब्रिंग एंड इन टू द वर्ड्स, मतलब संसार कैसे आइस से खत्म हो सकता है, हेटेड फीलिंग से कैसे खत्म हो सकता है। तो हेटेड कैन कॉजेज एंड आइस सिंबलिज डिजायर, इसमें ये बी वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, ए वाला ऑप्शन इसमें जो है पूर्ण तरीके से जो है सही होगा। तो सो प्लीज ए वाले ऑप्शन को, हेटेड कैन काजेस मतलब नफरत की फीलिंग से संसार खत्म हो जाएगा। जो पोएटिक डिवाइसेस है गाइस इसको हम लोग थोड़े से यहाँ पर देखते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस में देखिएगा जो सम से है, जो है इस स्टैंजा फर्स्ट में सम से वर्ड यूज हुआ है, तो मतलब सम एक वर्ड आया है और सम के बाद में से आ गया। सो गाइज इसमें जो है सम में देखिए जो पहला लेटर है इसका यस है, और से में भी पहला लेटर ये जो है यस है। और दूसरी लाइन में भी गाइज आप देख सकते हैं कि जो है पहले में भी सम है और उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट जो है से का यूज हुआ है। तो यहाँ पर गाइज जो है वो स्टैंजा 2 को भी आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ट्वाइस है, ऑफ हेट है, और उसके बाद में डिस्ट्रक्शंस ऑफ द आइस इज आल्सो ग्रेट। तो गाइस यहाँ पर हम आप एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए आप कहीं पर कोई पंक्चुएशन का मार्क्स यूज हुआ है। इंजैम्बुमेंट का मतलब क्या होता है, नो पंक्चुएशन मार्क्स, जहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, जो मैंने अंडरलाइंस किया है। तो सो प्लीज बी केयरफुल फॉर दिस। ये जो गाइस पोएम है ये इमेजिनरी पोएम है, इमेजरी मतलब पर्सोनिफिकेशंस इसमें जो है अलंकार है, मानवीकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फायर को एक लिविंग मान लिया गया है और आइस को भी एक हेटेड के साथ में कंपेयर करके मान लिया गया। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशंस अलंकार आपका होगा जो है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सम से है ना, तो सम में यस पहले से है और से में भी यस पहले से, तो यहाँ पर क्या होगा एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार। जो आप हिंदी में पढ़ते हुए गाइस आते हैं ना एलिट्रेशन, तो वही चीज़ अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अगर यहाँ पर आप ये देखें सम और सम केवल 2 वर्ड ही सेम होते तो ये अलंकार यहाँ से हटकर कोई और अलंकार हो जाता। प्लीज गेस, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, प्लीज गेस। अगर यहाँ पर सम को हटाकर जो है सिर्फ से अगर हो जाए या सिर्फ सम हो जाए तो कौन सा अलंकार होगा प्लीज गिव मी आंसर इन ए कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आई विल टेल यू। ओके, इसमें क्या होगा एनाफोरा होगा, एनाफोरा होगा केवल सम का अगर रिपीटेशन हुआ है। और राइमिंग जो स्कीम है गाइस जिसमें देखेंगे आप, तो राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, जैसे यहाँ पर देखिए फाइस है वो जो है सॉरी फायर है, तो फायर के यहाँ पर क्या होगा डिजायर है, फिर फायर है। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम सबसे पहले आप ऊपर का लिखेंगे ए हो जाएगा, ए जो हो गया। फिर आपका यहाँ पर आइस है, तो आइस को आप जो है बी जो है कर सकते हैं। आइस के बाद में देखो यहाँ पर क्या है जो है ट्वाइस है, फिर ट्वाइस में भी बी आपका हो जाएगा। तो सो गाइस हेट है, तो हेट में जो है सी कर लेंगे। आइस यहाँ पर फिर से आपका एक बार रिपीट हुआ इसलिए बी हो गया। अब हेट का जो राइमिंग है वो हो जाएगा
स्ट्रेट, ये यहाँ पर सी हो जाएगा, ए बी ए बी सी बी सी बी, यही आपका जो है राइमिंग स्कीम है गाइस। तो सो गाइस बहुत ही सिंपल था ये, आप तो जानते हैं, आप ये कर ले जाएंगे। और आई थिंक सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड